और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश से जहां शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है, यह माना जा रहा था कि शेख हसीना को फांसी की सजा हो सकती है। आज बांग्लादेश की कोर्ट में शेख हसीना को लेकर सुनवाई होनी थी, सुनवाई हुई और शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। कोर्ट में यह भी टिप्पणी की गई है, जो कुछ हुआ है, जो कुछ हुआ था साल 2024 में, वो मानवता को ध्यान में नहीं रखकर किया गया था। लोगों पर गोलियां चलवाई गई थी, कई लोगों की जान गई थी और इसीलिए शेख हसीना को इस मामले में दोषी पाया गया कि लोगों पर गोलियां चलवाने के आदेश दिए गए थे। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है और इसीलिए यह माना जा रहा है कि अब बांग्लादेश में माहौल और बिगड़ सकता है। पिछले 3 से 4 दिनों से बांग्लादेश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था। कुछ जगहों पर ढाका में यह प्रदर्शन उग्र भी होता दिखा था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि शेख हसीना को फांसी की सजा होने के बाद बांग्लादेश में प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। बांग्लादेश में माहौल और ज्यादा खराब हो सकता है। बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। कुछ देर पहले हमने शेख हसीना के बेटे साजिब की बात भी आपको बताई थी कि उन्होंने चेतावनी दी थी कि आने वाले चुनाव में आवामी लीग यानी कि शेख हसीना की पार्टी भागीदारी करेगी और उसको लेकर बड़े कदम सरकार की ओर से उठाए जाएं, शेख हसीना की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वो ये भी कह रहे थे कि शेख हसीना भारत में सुरक्षित हैं, लेकिन अब शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है कोर्ट में। तो ऐसे में उनके परिवार की ओर से क्या रिएक्शन आता है, ये समय में, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर यह है बांग्लादेश से कि शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो क्या बांग्लादेश में एक बार फिर 5 अगस्त साल 2024 जैसा माहौल बनेगा? क्योंकि वो स्थिति कोई नहीं भूल सकता है कि वहां किस तरह से हिंदुओं के साथ मारपीट की गई थी, कई हिंदुओं की जान ली गई थी और शेख हसीना को अपने पद से, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा था। शेख हसीना को उसी वक्त को लेकर उस वक्त लोगों पर गोलियां चलवाई गई थी, कई लोगों पर यह कहा जा रहा है कि कई लोगों पर बम तक से हमले करवाए गए थे। इसी वजह से शेख हसीना को इस मामले में दोषी पाया गया और यह कहा गया कि मानवता को ध्यान में नहीं रखते हुए शेख हसीना ने ही यह फैसला दिया था, जिस वजह से कई लोगों की जान गई थी और इसीलिए शेख हसीना को अब फांसी की सजा कोर्ट से सुनाई गई है। शेख हसीना जो बांग्लादेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उन्हें वहां हुए आंदोलन की वजह से ही देश छोड़कर भागना पड़ा था, अब शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। तो क्या अब बांग्लादेश में हालात और खराब होने वाले हैं? देश से बहुत बड़ी खबर जी, इस समय बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां पे हैंग टू डेथ की सज़ा दे दी है, उनको फांसी की सज़ा सुना दी है। हालांकि शेख हसीना इस समय हिंदुस्तान में है और ये खबर शेख हसीना को शायद पहले ही मालूम थी, क्योंकि उनके क्लोज क्वार्टर से यानी उनके जो करीबी हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, ICJ में जाएंगे। बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान दोबारा बनता जा रहा है, बनाना रिपब्लिक। और उसके बाद इस तरीके के मैंगो कोर्ट्स वहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को वहाँ पे फांसी की सज़ा सुना दी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे अब दूसरी पार्टी सत्ता पे काबिज। और इसी तरह से शेख हसीना इसीलिए अपनी जान बचा के उस समय बांग्लादेश से निकली थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये होने वाला है। और आज इस बात की पुष्टि हो गई है कि बांग्लादेश में ना कि पुलिस, बांग्लादेश का पूरा सिस्टम चरमरा चुका है। बांग्लादेश का पूरा जुडिशियल सिस्टम इस समय जैसे कि कहा गया था कि अमेरिकन डीप स्टेट का एक ही ऑपरेशन था बांग्लादेश में, जैसे ये क्लियरली बताया गया था कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन चाह रहा था बांग्लादेश में। आज उस बात की पुष्टि हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, ये बात साफ है वो नहीं चाहते कि शेख हसीना कभी भी, जब तक अब जीवित हैं, दोबारा बांग्लादेश जाएं। हालांकि उनके बेटे ने ये बात जिस समय वो निकल रही थी ढाका से, उसी समय, क्योंकि वो उस समय लंदन में थे, उन्होंने बोला था कि अब उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति वापस बांग्लादेश नहीं आएगा। लेकिन ये जो आज कोर्ट ने, बांग्लादेश ढाका कोर्ट ने सुनाया है शेख हसीना को फांसी की सज़ा, उसके बाद हालांकि शेख हसीना के क्लोज क्वार्टर्स, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, उनके जो क्लोज आज लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो ICJ जाएंगे, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। लेकिन ये बात अब साफ है कि अगले कुछ महीनों में या कुछ बरस में भी अगर कुछ बड़ा इंटरनेशनल इंटरवेंशन नहीं होता तो शेख हसीना वापस बांग्लादेश, वापस ढाका नहीं जा पाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से आज उनके कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई है, उसके बाद ये बात साफ है कि बांग्लादेशी पुलिस एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी, बांग्लादेश पुलिस एक लुकआउट नोटिस जारी करेगी खुद अपने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए। और ये बात वो अब इस पे, और अगर अमेरिकन सपोर्ट उनको मिला तो वो
इसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, यानी शेख हसीना अब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पे नहीं जा पाएंगी, और अगर वो चार्टर फ्लाई करेंगी तो वो भी उन्हीं देशों में जो बांग्लादेश के इस रेड कॉर्नर नोटिस या फिर बांग्लादेश के इस लुकआउट नोटिस को नहीं मानेंगे। क्योंकि आज बांग्लादेश कोर्ट्स के इस आदेश के बाद कि वो अपने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी पे चढ़ाते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर वो इंटरनेशनल फ्लाई करेंगी, और अगर उन्होंने नॉर्मल हवाई जहाज़ पे फ्लाई किया तो उनको वहीं पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके मद्देनज़र उनके क्लोज लोग कह रहे हैं, उनके जो करीबी लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे और इसके खिलाफ निर्णय लेके वहाँ से आएंगे। लेकिन अगर अमेरिका की सरकार अभी भी बांग्लादेश में जो उन्होंने तख्ता पलट करवाया था, जो उन्होंने सत्ता परिवर्तन कराया था, अगर उसको अभी तक वो सपोर्ट करेंगे तो अब वो मतलब जिसे कहा जाता है कि दे विल बी आउट इन द ओपन, स्केलेटन्स विल बी आउट। ये साफ हो जाएगा कि अमेरिकन डीप स्टेट ने जिस तरीके से बांग्लादेश को अस्थिर किया है वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले ने अभी हमने देखा बांग्लादेश के बाद नेपाल, उससे पहले श्रीलंका, लेकिन एक बार फिर शेख हसीना को फांसी की सज़ा एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि बांग्लादेश में लिया गया है। और अब शेख हसीना के लिए मुसीबतें, कम से कम दिक्कतें इतनी बढ़ जाएंगी कि वो वापस ना बांग्लादेश जा सकती हैं जल्द, या जब तक वो ICJ से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से काउंटर नहीं ले आते वो इंटरनेशनल फ्लाई भी नहीं कर सकती। और अगर अमेरिका ने इसको सपोर्ट कर दिया तो वो विश्व में 80% देशों में नहीं जा पाएंगी, जिससे उनकी मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बैक टू इन द स्टूडियोज। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। लेकिन ऐश्वर्या, ये भी माना जा रहा है कि ये जो फैसला है क्या ये सरकार के प्रभाव में लिया गया है, क्योंकि सरकार भी ये चाहती थी कि शेख हसीना का अस्तित्व तो बांग्लादेश से खत्म हो जाए और उनको ऐसी सजा दी जाए जो आने वाले समय में एग्जाम्पल होगी। अगर बांग्लादेश में ऐसा किया जाएगा तो यही सजा होगी। तो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर जुड़े हुए थे, वापस उनसे बात करेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं कि शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन मुश्किलें शेख हसीना की बढ़ी हैं क्योंकि अभी वो भारत में हैं, लेकिन अगर वो कहीं भी अपील करती हैं या कहीं भी मदद के लिए या दूसरे देश के सामने हाथ नहीं फैला सकती हैं, क्योंकि उनको इंटरनेशनल फ्लाई करने की परमिशन अब नहीं होगी अगर लुकआउट नोटिस उनके खिलाफ जारी कर दिया जाता है। और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश से जहां शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है, ये माना जा रहा था कि शेख हसीना को फांसी की सजा हो सकती है। आज बांग्लादेश की कोर्ट में शेख हसीना को लेकर सुनवाई होनी थी, सुनवाई हुई और शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। कोर्ट में यह भी टिप्पणी की गई है, जो कुछ हुआ था साल 2024 में वो मानवता को ध्यान में नहीं रखकर किया गया था। लोगों पर गोलियां चलवाई गई थी, कई लोगों की जान गई थी, और इसीलिए शेख हसीना को इस मामले में दोषी पाया गया कि लोगों पर गोलियां चलवाने के आदेश दिए गए थे। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है और इसीलिए यह माना जा रहा है कि अब बांग्लादेश में माहौल और बिगड़ सकता है। पिछले 3 से 4 दिनों से बांग्लादेश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था। कुछ जगहों पर ढाका में यह प्रदर्शन उग्र भी होता दिखा था, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि शेख हसीना को फांसी की सजा होने के बाद बांग्लादेश में प्रदर्शन और उग्र हो सकता है, बांग्लादेश में माहौल और ज्यादा खराब हो सकता है। बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। कुछ देर पहले हमने शेख हसीना के बेटे साजिब की बात भी आपको बताई थी कि उन्होंने चेतावनी दी थी कि आने वाले चुनाव में आवामी लीग यानी कि शेख हसीना की पार्टी भागीदारी करेगी और उसको लेकर बड़े कदम सरकार की ओर से उठाए जाएं, शेख हसीना की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वो ये भी कह रहे थे कि शेख हसीना भारत में सुरक्षित हैं, लेकिन अब शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है कोर्ट में। तो ऐसे में उनके परिवार की ओर से क्या रिएक्शन आता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर यह है बांग्लादेश से कि शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो क्या बांग्लादेश में एक बार फिर 5 अगस्त साल 2024 जैसा माहौल बनेगा? क्योंकि वो स्थिति कोई नहीं भूल सकता है कि वहां किस तरह से हिंदुओं के साथ मारपीट की गई थी, कई हिंदुओं की जान ली गई थी और शेख हसीना को अपने पद से, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा था। शेख हसीना को उसी वक्त को लेकर उस वक्त लोगों पर गोलियां चलवाई गई थी, कई लोगों पर यह कहा जा रहा है कि कई लोगों पर बम तक से हमले करवाए गए थे। इसी वजह से शेख हसीना को इस मामले में दोषी पाया गया और यह कहा गया कि मानवता को ध्यान में नहीं रखते हुए शेख हसीना ने ही यह फैसला दिया था, जिस वजह से कई लोगों की जान गई थी और इसीलिए शेख हसीना को अब
फांसी की सजा कोर्ट से सुनाई गई है। शेख हसीना जो बांग्लादेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उन्हें वहां हुए आंदोलन की वजह से ही देश छोड़कर भागना पड़ा था, अब शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। तो क्या अब बांग्लादेश में हालात और खराब होने वाले देश से बहुत बड़ी खबर जी, इस समय बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां पे हैंग टू डेथ की सज़ा दे दी है, उनको फांसी की सज़ा सुना दी है। हालांकि शेख हसीना इस समय हिंदुस्तान में है और ये खबर शेख हसीना को शायद पहले ही मालूम थी, क्योंकि उनके क्लोज क्वार्टर से यानी उनके जो करीबी हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, आईसीजे में जाएंगे। बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान दोबारा बनता जा रहा है, बनाना रिपब्लिक। और उसके बाद इस तरीके के मैंगो कोर्ट्स वहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को वहाँ पे फांसी की सज़ा सुना दी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे अब दूसरी पार्टी सत्ता पे काबिज। और इसी तरह से शेख हसीना इसीलिए अपनी जान बचा के उस समय बांग्लादेश से निकली थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये होने वाला है। और आज इस बात की पुष्टि हो गई है कि बांग्लादेश में ना कि पुलिस, बांग्लादेश का पूरा सिस्टम चरमरा चुका है। बांग्लादेश का पूरा जुडिशल सिस्टम इस समय जैसे कि कहा गया था कि अमेरिकन डीप स्टेट का एक ही ऑपरेशन था बांग्लादेश में, जैसे ये क्लियरली बताया गया था कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन चाह रहा था बांग्लादेश में। आज उस बात की पुष्टि हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, ये बात साफ है वो नहीं चाहते कि शेख हसीना कभी भी, जब तक अब जीवित हैं, दोबारा बांग्लादेश जाएं। हालांकि उनके बेटे ने ये बात जिस समय वो निकल रही थी ढाका से, उसी समय, क्योंकि वो उस समय लंदन में थे, उन्होंने बोला था कि अब उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति वापस बांग्लादेश नहीं आएगा। लेकिन ये जो आज कोर्ट ने, बांग्लादेश ढाका कोर्ट ने सुनाया है शेख हसीना को फांसी की सज़ा, उसके बाद हालांकि शेख हसीना के क्लोज क्वार्टर्स, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, उनके जो क्लोज आज लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो आईसीजे जाएंगे, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। लेकिन ये बात अब साफ है कि अगले कुछ महीनों में या कुछ बरस में भी अगर कुछ बड़ा इंटरनेशनल इंटरवेंशन नहीं होता तो शेख हसीना वापस बांग्लादेश, वापस ढाका नहीं जा पाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से आज उनके कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई है, उसके बाद ये बात साफ है कि बांग्लादेशी पुलिस एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी, बांग्लादेश पुलिस एक लुकआउट नोटिस जारी करेगी खुद अपने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए। और ये बात वो अब इस पे, और अगर अमेरिकन सपोर्ट उनको मिला तो वो इसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, यानी शेख हसीना अब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पे नहीं जा पाएंगी। और अगर वो चार्टर फ्लाई करेंगी तो वो भी उन्हीं देशों में जो बांग्लादेश के इस रेड कॉर्नर नोटिस या फिर बांग्लादेश के इस लुकआउट नोटिस को नहीं मानेंगे। क्योंकि आज बांग्लादेश कोर्ट्स के इस आदेश के बाद कि वो अपने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी पे चढ़ाते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर वो इंटरनेशनल फ्लाई करेंगी। और अगर उन्होंने नॉर्मल हवाई जहाज़ पे फ्लाई किया तो उनको वहीं पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके मद्देनज़र उनके क्लोज लोग कह रहे हैं, उनके जो करीबी लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे और इसके खिलाफ निर्णय लेके वहाँ से आएंगे। लेकिन अगर अमेरिका की सरकार अभी भी बांग्लादेश में जो उन्होंने तख्ता पलट करवाया था, जो उन्होंने सत्ता परिवर्तन कराया था, अगर उसको अभी तक वो सपोर्ट करेंगे तो अब वो मतलब जिसे कहा जाता है कि दे विल बी आउट इन द ओपन, स्केलेटन्स विल बी आउट। ये साफ हो जाएगा कि अमेरिकन डीप स्टेट ने जिस तरीके से बांग्लादेश को अस्थिर किया है वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले अभी हमने देखा बांग्लादेश के बाद नेपाल, उससे पहले श्रीलंका, लेकिन एक बार फिर शेख हसीना को फांसी की सज़ा एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि बांग्लादेश में लिया गया है। और अब शेख हसीना के लिए मुसीबतें, कम से कम दिक्कतें इतनी बढ़ जाएंगी कि वो वापस ना बांग्लादेश जा सकती हैं जल्द, या जब तक वो आईसीजे से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से काउंटर नहीं ले आते वो इंटरनेशनल फ्लाई भी नहीं कर सकती। और अगर अमेरिका ने इसको सपोर्ट कर दिया तो वो विश्व में 80% देशों में नहीं जा पाएंगी, जिससे उनकी मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बैक टू इन द स्टूडियोज। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। लेकिन ऐश्वर्या, ये भी माना जा रहा है कि ये जो फैसला है क्या ये सरकार के प्रभाव में लिया गया है, क्योंकि सरकार भी ये चाहती थी कि शेख हसीना का अस्तित्व बांग्लादेश से खत्म हो जाए और उनको ऐसी सजा दी जाए जो आने वाले समय में एग्जाम्पल होगी। अगर बांग्लादेश में ऐसा किया जाएगा तो यही सजा होगी।
तो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर जुड़े हुए थे, वापस उनसे बात करेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं कि शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन मुश्किलें शेख हसीना की बढ़ी हैं क्योंकि अभी वो भारत में हैं, लेकिन अगर वो कहीं भी अपील करती हैं या कहीं भी मदद के लिए या दूसरे देश के सामने हाथ नहीं फैला सकती हैं, क्योंकि उनको इंटरनेशनल फ्लाई करने की परमिशन अब नहीं होगी अगर लुकआउट नोटिस उनके खिलाफ जारी कर दिया जाता है।